फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रम। आज हम हैं अपने लाइव क्लास में, जो कि 9 to 11 का बैच है, और जिसमें आज हम लाइव बोर्ड को रिपेयर करने वाले हैं और एक एक स्टेप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि बोर्ड को डेड कंडीशन में बोर्ड अगर हमारे पास रिसीव होता है तो हम किस तरीके से उसकी टेस्टिंग करेंगे और उसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे। क्लियर है? यस सर। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी हम जो बोर्ड को अभी ओपन किए, कौन सी कंपनी का है? ये एमआई कंपनी का है, राइट? तो हमने इसमें सबसे पहले क्या किया था कि अभी डीसी पावर सप्लाई, यही हमारा डीसी पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं। यस सर। अभी हमने 19 वोल्ट पे सेट कर दिया है और एम्पियर बिल्कुल क्या है इसका? 0 है। अभी हम जैसे ही इसका पावर कनेक्ट करेंगे तो हमारे कॉमन पॉइंट पे कितना वोल्ट आना चाहिए? 19 वोल्ट आना चाहिए। अभी देखिए, मैं यहाँ पे अभी मल्टीमीटर का इस्तेमाल करूंगा और इसको 19 वोल्ट पे मैंने सेट कर दिया, राइट? अभी यहां से देखेंगे दोस्त, यही हमारा कॉमन पॉइंट है ना, जो ये व्हाइट कलर की दिख रही है, ये पहला मॉसफेट हुआ हमारा, और ये हमारा, और ये हमारा इस पीआर पे हम चेक करेंगे तो वोल्टेज कितना आना चाहिए? कितना रहा है? 0 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब यह है कि वोल्टेज सेक्शन या तो शॉर्ट है या फिर यह वोल्टेज सेक्शन हमारा क्या है? खराब है। दो ही कंडीशन होती है ना। आपको हमने ये चीजें बताया था कि अगर बोर्ड में 19 वोल्ट का सप्लाई नहीं बनता है तो कितने रीजन होते हैं? 2 रीजन। या तो बोर्ड में शॉर्टिंग है या फिर वोल्टेज सेक्शन क्या है? खराब है। अब यहां से अब हमें यह कंफर्म करना पड़ेगा। अभी देखिए, डीसी पावर सप्लाई का बिहेवियर भी कुछ अलग तरीके से, वोल्टेज आ रहा है और ड्रॉप हो जा रहा है, आ रहा है और ड्रॉप। क्योंकि ऐसा कंडीशन तब हमारे बोर्ड में होता है जब पीआर तक वोल्टेज जा रहा हो और विद इन सेकंड के अंदर क्या हो जा रहा हो? बंद हो जा रहा हो। अभी इस चीजों को भी मैं कंफर्म करके दिखाता हूं। तो यहां पर देखेंगे, ये हमारा डीएसओ है, दिख रहा है आपको? अभी मैं यहां से देखेंगे, क्योंकि ये विद इन नैनो सेकंड में वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा होगा, जो हमारा मल्टीमीटर क्या कर रहा होगा? कैप्चर नहीं कर रहा होगा। अभी दिखाता हूं मैं आपको। अभी इस वोल्टेज को मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, अभी 1 वोल्ट पे है, और वोल्टेज को मैं थोड़ा स्लो करता हूं। अब देखिए, इस लाइन में अगर वोल्टेज अप होगा हम उसे क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। मतलब वोल्टेज यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, यहाँ वोल्टेज क्या हो रहा है? कॉमन पॉइंट तक वोल्टेज क्या हो रहा है? रिसीव नहीं हो रहा। तो हम फर्स्ट मॉसफेट तक देखते हैं, क्या फर्स्ट मॉसफेट पे वोल्टेज आ रहा है? देखिए, कुछ समय के लिए आ रहा है और चला जा रहा है, देख रहे हैं ना? क्योंकि शॉर्टिंग सेंस होने के कारण वोल्टेज आकर के क्या हो रहा है? चला जा रहा है। तो इस केस में यह पता चलता है कि वोल्टेज सेक्शन खराब होने के चांसेस क्या है? कम है। अब यहां से क्या करना होगा? अभी देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से क्या करेंगे? हम इस चीजों को ध्यान देंगे, यानी पावर को हम बोर्ड से क्या करेंगे? डिस्कनेक्ट करेंगे। और सबसे पहले बोर्ड में क्या चेक करेंगे? हम शॉर्टिंग को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? अभी देखेंगे तो हम यहां से इस चीजों को देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट मॉसफेट है। क्या यहां कोई शॉर्टिंग है? देख लेते हैं, है कोई शॉर्टिंग? नहीं है। इसके आउटपुट में देखते हैं, सोर्स के साइड में कोई शॉर्टिंग है क्या? नहीं है। क्या इधर कोई शॉर्टिंग है? सेकेंड साइड में देखेंगे, यहां शॉर्टिंग है, यानी यहां शॉर्टिंग है। तो इसी पॉइंट से तो हमारा कनेक्ट होता है पीआर, यानी कि हमारा यह पीआर क्या कर रहा है? ग्राउंड से बीप कर रहा है। तो यानी बोर्ड में क्या है? 19 वोल्ट की। तो शॉर्टिंग के केस में अब देखिए, ये दोनों साइड बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दोनों साइड बीप करने का रीजन यह है कि R010, क्योंकि बीच में LVR रजिस्टर लगा हुआ है। कौन सा रजिस्टर लगा हुआ है? और LVR जब रजिस्टर लगा होता है तो दोनों लाइन क्या हो जाता है? एज अ जंपर की तरह कनेक्ट रहता है, जिसके कारण हमारा बोथ साइड क्या कर रहा है इसमें? तो अब हमें इसमें तो यह कंफर्म नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें रजिस्टर में एक साइड तो इनपुट का होगा, दूसरी साइड कौन सा होगा? तो आउटपुट कौन सा है और इनपुट कौन सा है? हालांकि हम अगर इस मॉसफेट के द्वारा इस लाइन को देखेंगे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये इनपुट का है और ये हमारा क्या है? आउटपुट। लेकिन बिना रजिस्टर को रिमूव किए हुए हमें यह नहीं पता चलेगा कि शॉर्टिंग इनपुट में है या आउटपुट में। तो एक सबसे सिंपल तरीका है दोस्त कि हम इस पीआर को बोर्ड से क्या कर दें? रिमूव कर दें, और उसके बाद हम चेक कर लें कि शॉर्टिंग इनपुट में है या आउटपुट में।
तो यहां से हम क्या करेंगे, ट्यूजर का इस्तेमाल करेंगे और इसे रिमूव करेंगे। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें बताइएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा क्या करना, आपको फ्लक्स को अप्लाई कर देना इस प्रकार। ठीक है, और एसएमडी के जरिए हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। दिख रहा आप लोगों को? अभी जैसे ही ये हमारा रिमूव हो जाएगा, देखिए रिमूव कर दिया हमने इसको। अब देखिए रिमूव करने के बाद ये कितने लाइन में कन्वर्ट होगी, 2 पॉइंट बन गए ना। कितने पॉइंट बने? 2। अब दोनों में से एक कौन सा होगा हमारा, और दूसरा? वेरी गुड। अभी देखेंगे यहां से ये वाला पॉइंट को हम चेक करते हैं। अभी एक प्रोब को ग्राउंड पे रखना है और दूसरे को चेक करेंगे। यहां से देखिए, अब ये वाला हमारा इनपुट का लाइन है ना, मॉसफेट बीप कर रहा था कि नहीं कर रहा था? अब बताओ कर रहा है क्या? अब बताओ सॉर्टिंग इनपुट में है या आउटपुट में? क्योंकि अगर इनपुट में रहता तो मॉसफेट भी बीप करता, क्योंकि यही लाइन इधर कनेक्ट है। और ये वाला लाइन क्या कर रहा है, बीप कर रहा है। सॉर्टिंग किधर है? आउटपुट में सॉर्टिंग है ना। तो अभी यहां से क्या करना है कि हमने क्या बताया था आपको कि अगर आउटपुट में शॉर्टिंग होती, 90% केस हमने यही बताया कि ज्यादातर अगर कॉमन पॉइंट ग्राउंड से बीप करता है तो ज्यादातर चांस कहां होता है शॉर्टिंग होने का? आउटपुट। और आउटपुट में कितने सेक्शन होते हैं हमारे, जैसे बैटरी सेक्शन, स्टेप डाउन सेक्शन, रैम सेक्शन, वीआरएम सेक्शन, पीसीएस सेक्शन, ऐसे ही बहुत सारे सेक्शन होते हैं जिसमें 19 वोल्ट जाता है, जो कि 7 से 8 सेक्शन होते हैं हमारे। क्लियर? अभी यहां से क्या करना है दोस्त, उस चीज का ध्यान देंगे। अब हर सेक्शन में इन होने से पहले हमने आपको यह बताया था ना कि एक लाइन में क्या लगा होता है, इनपुट कॉइल, या क्या लगा होता है, जंपर, या फिर डायरेक्ट होता है। अब देखिए, अब किसी सेक्शन को हम चेक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब यहां से देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैटरी सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? बैटरी सेक्शन। तो ये हमारा कौन सा सेक्शन है? बैटरी का सेक्शन, यही है हमारा। अब इसमें से इनपुट का कौन सा है लाइन, बताइए। जंपर लगा हुआ है इसमें, क्या लगा हुआ है? तो इस जंपर को अगर हम रिमूव कर देंगे तो बैटरी सेक्शन में सप्लाई जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो चलिए यहां पे हम क्या करेंगे, आयरन का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे, आयरन का इस्तेमाल करेंगे और इस जंपर को हटाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस पे हम क्या करेंगे, फ्लक्स लगाएंगे। हम इसमें थोड़ा डिसोल्डिंग वायर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि स्पेस क्या है यहाँ पे, कम है। अभी इस डिसोल्डिंग वायर के जरिए क्या करेंगे, हम उसके ऊपर जब लगाएंगे ना तो इजीली क्या हो जाएगा, ये पेस्ट रिमूव हो जाएगा हमारे। देखिए यहाँ पे लगाएंगे, रिमूव हो गया। देखो ये दोनों लाइन क्या हो गया हमारा, डिस्कनेक्ट हो गया ना, है या नहीं है डिस्कनेक्ट। अब यहां से डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको करना क्या होगा, अब फिर दोबारा आप उसी पीआर के पॉइंट पे जाइए और देखिए कि शॉर्टिंग हट गया है या नहीं हटा है। अब उसी पॉइंट पे चलते हैं। देखिए यही हमारा पॉइंट है ना। अगर बीप करना बंद हो गया तो यानी शॉर्टिंग किसमें है, हमारा बैटरी सेक्शन में। अब यहां देखेंगे अभी बीप कर रहा है, क्या बैटरी सेक्शन में शॉर्टिंग है? नहीं है। तो अब बैटरी सेक्शन का जंपर हम क्या करेंगे, लगा सकते हैं, है ना। अब यहां पर देखेंगे, अब दूसरे सेक्शन में स्टेप डाउन का देखता हूं। ये हमारा स्टेप डाउन का कॉइल है। किसका कॉइल है? और स्टेप डाउन का इनपुट हमारा यही है। अब इस पॉइंट पे भी क्या करना है आपको, हल्का सा फ्लक्स का इस्तेमाल करना है। ऐसे लगा देंगे और इसको भी क्या करना है, यहां से रिमूव करना है। तो देखिए इसमें भी हम डिसोल्डिंग वायर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब ये जब हमारा रिमूव हो गया है तो अब इसको हमें क्या करना होगा, चेक कर। दोनों लाइन देखो डिस्कनेक्ट है ना। अब इसको क्या करना है आपको, मल्टीमीटर के द्वारा दोबारा से उसी पीआर को ग्राउंड से चेक करके देखना है क्या शॉर्टिंग हट गई या फिर है। अभी भी शॉर्टिंग है, यानी ये सेक्शन हमारा बिल्कुल सेफ है। अब हम चलते हैं, एक तो कॉइल हमारी हो गई स्टेप डाउन की। अब इसी के बगल में देखो एक रैम सेक्शन भी है, दिख रहा ना आपको। इसके जंपर को भी क्या करते हैं हम लोग, एक बार रिमूव कर लेते हैं, है ना।
देखो स्टेप बाय स्टेप करना है, देखो समय लगेगा लेकिन आप रिजल्ट क्या कर पाओगे, 100% मिलेगा। और एक शॉर्टकट तरीका भी है लेकिन हम उसे लास्ट में देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, क्योंकि मेन चीजें है कि हमें डिटेल में अगर चीजें पता रहेगा तो हमेशा आप क्या कर पाएंगे, काम हो पाएगा, क्योंकि हर समय मशीनें आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो अब मशीन रहे तो भी और ना रहे तो भी आप इस काम को क्या कर पाएंगे, कर पाएंगे। ये रिमूव हो गई हमारी। अब इसको भी क्या करना है, हमें चेक करना है। यहां से देखेंगे, दोबारा मैं पीआर को दिखाता हूं, यही है हमारा। अब इसको दोबारा चेक करिए, देखिए अभी भी शॉर्टिंग है, यानी ये सेक्शन में भी हमारा क्या है, शॉर्टिंग नहीं। अब दूसरे सेक्शन को देखते हैं। अब इसी के पड़ोस में ही वीआरएम सेक्शन वगैरह है, यहां पर है इनपुट का जंपर। अब इसको कर लेते हैं हम यहीं पे, जितने भी मतलब 19 वोल्ट का होगा एक एक करके क्या करना है, सबको चेक करना है कि कौन से सेक्शन को हटाने से शॉर्टिंग हमारा क्या होता है, हटता है। एक तो ये है और ये है, तो एक एक करके सभी सेक्शन को करेंगे। हमने दोनों पे एक साथ ही लगा दिया। हट गया ये। अब इसको चेक करेंगे दोबारा से, ठीक है। अभी देखिए मैं दोबारा चेक करने जा रहा हूं इसको, यही पीआर हमारा यहीं पर है, ये वाला पॉइंट है ना, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए शॉर्टिंग खत्म होगी, नहीं है, अभी क्या है, शॉर्टिंग है। ये सेक्शन में शॉर्टिंग नहीं है, इसका नहीं बीप कर रहा है, कर रहा है बीप, यानी क्या है, शॉर्टिंग है। यानी कि अब हमें इस सेक्शन को देखना पड़ेगा। रिमूव हो गया। अब इसको क्या करना है, दोबारा से चेक करना है उसी कॉमन पॉइंट को, यही है हमारा। अभी भी है, लाइन है ना डिस्कनेक्ट, हाँ ठीक है डिस्कनेक्ट है। ये भी हमारा लाइन डिस्कनेक्ट है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, लाइन डिस्कनेक्ट है ना, ठीक है डिस्कनेक्ट है, क्योंकि कनेक्ट होता तो फिर दोनों साइड बीप करता ना। अब ये एक ये वाला है हमारा, इसको भी क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, और इसको भी करेंगे हम काम, इस पे भी लगा दिया। अब इसको क्या करना है, दोबारा से रिमूव करना है। हो गया। इसको भी क्या करना है, आपको चेक करना है। दोबारा आप पीआर को चेक करें, यही है हमारा। देखिए अभी भी शॉर्टिंग है, यानी इस सेक्शन में भी क्या है, शॉर्टिंग नहीं। अब हमारा बच गया है ये दो सेक्शन, ठीक है, और एक हमारा जो है ये है स्टेप डाउन, क्योंकि एक स्टेप डाउन को चेक किया था और एक दूसरा ये हमारा बचा हुआ है ना। अब इन दोनों में से ही कोई एक सेक्शन क्या होगा, शॉर्ट होगा, क्योंकि बोर्ड में और कोई सेक्शन नहीं है। तो इसको भी देख ही लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं फिर स्टेप डाउन को करेंगे, कैसा। इसको पहले चेक करना पड़ेगा। अब दोबारा से मैं इसको देख लेता हूं एक बार, शॉर्टिंग पीआर पे लेके चलेंगे सीधा, यही हमारा पीआर है ना, यही है ना। देखिए शॉर्टिंग है अभी। अब उस लाइन को एक बार देखते हैं सही से डिस्कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। वैसे तो दिख रहा है सही से डिस्कनेक्ट है ये हमारा, हाँ ठीक है डिस्कनेक्ट है। अब बच गया हमारा एक दूसरा कॉइल, लास्ट वाला यही है। अब इसको भी रिमूव करके हम देख लेते हैं, हो गया रिमूव। अब इसको चेक करते हैं, इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। पीआर पे लगाएंगे, यही है ना हमारा पीआर। देखिए शॉर्टिंग खत्म होगी, बीप करना बंद होगी, यानी कौन से सेक्शन में खराबी है, स्टेप डाउन सेक्शन के इस वाले एरिया में। बाकी सब सेक्शन हमारा क्या है, ओके।
तो अब बताइए कि इन सभी सेक्शन में से कौन से सेक्शन में काम करूं मैं? इस सेक्शन में काम करूं। क्लियर होगी? अब देखिए शॉर्टिंग को हटाने के लिए अब हमें करना क्या होगा? फाइंड करना होगा कि इन सभी कंपोनेंट्स में से खराब कौन सा है हमारा। इसमें से खराब कौन सा है जिसके कारण बी पार है। अब यहां से देखिए सारा सेक्शन तो खत्म होगी, मात्र इस सेक्शन में हमारा क्या है? खराबी। ये देखिए एक शानदार तरीका मैं बताता हूं आपको कि इसमें से शॉर्ट क्या है, वो आपको इजीली पता चल जाएगा। खैर देखिए कलर से देखेंगे तो ये कैपेसिटर पे थोड़ा डाउट जा रहा है, देख रहे हैं कलर, देख रहे हैं इसका। तो इस तरीके से तो कोई जरूरी नहीं है कि यही खराब हो, जब इस तरीके से तो हमें चेक करना पड़ेगा। हाँ देखिए एक सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ, शॉर्टकट वाला तरीका। आप कहेंगे कि सर ये काम पहले भी आप कर सकते थे, लेकिन ये काम अगर मैं पहले करता तो जो चीजें मैं सिखाया उस चीज का नॉलेज आपको नहीं हो पाता, क्योंकि डिटेल में भी चीजों को सीखना क्या है हमारे लिए जरूरी है। अभी देखिए अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक छोटा सा काम करूंगा। अभी क्या करना है, इसके ऊपर ना जो एरिया वाला हमारा शॉर्ट है उस एरिया पे क्या करना है, रोजिन का अप्लाई कर देना, जिससे कि विजुअल में आपको दिखा सकूं। इसलिए नहीं तो मैं ऐसे ही चेक करके निकाल दूंगा तो पता नहीं चलेगा आपको कि कैसे था, वो खराब था या नहीं था। इसलिए मैंने अभी रोजिन का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अभी देखेंगे, देखो इसके ऊपर हमने कुछ इस प्रकार का रोजिन क्या कर दिया, लगा दिया। देख रहे यहाँ पे पूरा वो हो गया ना, व्हाइट हो गया ना, जिससे कि मैं खराब चीजों को आपको क्या कर सकूं, दिखा सकूं। हो गया। अब देखिए पहले तो ये वाला एरिया मुझे थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा, जहां जंपर है, ये है ना जंपर वाला पॉइंट। ठीक, अब यहां से क्या करना होगा, मैं डीसी मशीन के द्वारा इस पे एक पावर दूंगा। डीसी मशीन के द्वारा 19 वोल्ट मत दीजिएगा, 5 वोल्ट कर लीजिए। कितना कर लीजिए? 5 वोल्ट। और मैं क्या कर लेता हूं, एक प्रोप ग्राउंड पे लगा देता हूं और एक पॉजिटिव पे। तो जाहिर सी बात है कि एक हम फोर्सली जब इसके ऊपर वोल्टेज देंगे, जो कंपोनेंट हमारा खराब होगा वो क्या होगा, ओवर हीट करेगा। अभी देखिएगा ध्यान से, यही वाला पॉइंट है ना हमारा आउटपुट का, इस पॉइंट पे रखेंगे, यहां पे रखेंगे और मशीन के जरिए आउटपुट यहां से देंगे। ठीक है, तो यहां पे कोई कंपोनेंट हीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहां पे कोई कंपोनेंट हीट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो हमें ये देखना होगा कि इसके बैक साइड में तो कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ। एक बार दोबारा से पहले कंफर्म कर लिया जाए। ये वाला तो शॉर्टिंग खत्म होगी, ये वाला लाइन है ना। अब ये हमें देखना पड़ेगा इसमें से खराबी क्या है। अब इस पे मैं इजेक्ट से एक वोल्टेज देना है, 3 वोल्ट का, 5 वोल्ट का दे रहे हैं हम लोग। 5 एम्पियर का कंजक्शन है, नहीं है। तो इसमें से हमें क्या करना होगा, एक एक कंपोनेंट्स को चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम इस पे ज़्यादा वोल्टेज नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपका खराब हो सकता है बोर्ड। इसको हमने क्या कर दिया, क्लीन कर दिया फिलहाल। अब इसका देखना पड़ेगा कहीं आउटपुट में शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। अगर आउटपुट में शॉर्टिंग होगी तो हमें ऐसे नज़र नहीं आएगी। यही है ना हमारा। इसका एक बार हम क्या करेंगे, वो आउटपुट कॉइल को भी चेक करेंगे कि ऐसा क्यों है, जो हमें शॉर्टिंग तो पता है लेकिन इसमें से कौन सा शॉर्ट है वो क्लियर करना है ना हमें। तो देखिए सबसे सिंपल क्या करना है आपको, शॉर्टिंग तो हमारा मिल गया है कि इधर है, इधर क्या है, शॉर्टिंग है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है। देखिए आउटपुट में भी शॉर्ट है, दिख रहा है ना आपको। और ये कॉइल भी ग्राउंड से बीप कर रहा है, ओके, और इधर भी ग्राउंड से बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ज़्यादातर चांस है कि ये आईसी खराब होगी। ज़्यादातर चांस क्या है, ये खराब होगी। तो एक बार हम निकाल के इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। और आउटपुट में शॉर्टिंग भी है हमारा, है ना। देखो आईसी हमने रिमूव कर दिया यहाँ से।
अब यहां से दोबारा आपको क्या करना है, शॉर्टिंग को कंफर्म करना है कि शॉर्टिंग है या रिमूव होगी। देखो रिमूव हो गई शॉर्टिंग, कैपेसिटर एक साइड वीप कर रहा है, पहले दोनों साइड कर रहा था ना, अभी एक साइड कर रहा है। क्या ये कॉइल ग्राउंड से वीप करना बंद हुआ? नहीं भैया, इसके आउटपुट में भी शॉर्टिंग। किसमें शॉर्टिंग है? इस सेक्शन के आउटपुट में भी शॉर्टिंग, यानी 19 वोल्ट की शॉर्टिंग तो हमारा क्या हो गया, हट गया। लेकिन इस सेक्शन के अंदर भी क्या है हमारा, शॉर्टिंग, यानी 19 वोल्ट की शॉर्टिंग तो हमारा क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। अब हमें यह कंफर्म करना पड़ेगा कि यह कितने वोल्ट का सेक्शन है। भाई ये कैसी तो इसकी खत्म है, सबसे पहला नंबर है ना। बाकी जो जंपर हमने लगाया था उस सभी जंपर को क्या करना है, आपको फिर से कनेक्ट कर देना है, क्योंकि शॉर्टिंग हमारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। इन सबको क्या कर देना है आपको, जहां से आपने जंपर निकाला था उस सबको क्या करना है, बस अब शॉर्टिंग वाला एरिया वाला बस हम कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक उसे कनेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, हमारा ये वाला सेक्शन है, तो इसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। और ये रैम सेक्शन है, इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। हो गया कनेक्ट। और अब बच गया हमारा बैटरी सेक्शन, है ना। ये हमारा बैटरी सेक्शन का कॉइल है, जंपर है, इसको भी क्या कर देना, आपको कनेक्ट कर देना। कनेक्ट होगी। अब देखिए यहाँ पे फाइनली अब हम क्या करेंगे, पीआर को भी लगा देंगे। पीआर को भी क्या कर देंगे, हम यहाँ से लगा देंगे। अब इस पीआर को यहाँ पे क्या करना है, आपको कनेक्ट कर देना है। यहां से इस पीआर को कनेक्ट कर देना है कि एक प्रॉब्लम तो हमने इसका क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है, जो 19 वोल्ट की शॉर्टिंग वाला था। ठीक है, कनेक्ट हो गई। अब जहां पे आपने काम किया है उस एरिया को क्या करना है, आपको क्लीन कर देना है। क्या कर देना है, क्लीन कर देना है इस प्रकार, ठीक है, ताकि चीजें क्या रहे, साफ सुथरा रहे, है ना। अभी यहां से देखेंगे और इस वाले पॉइंट को, है ना, यही है ना, यहाँ पे 19 वोल्ट नहीं आ रहा था। अब यानी हम बोर्ड में पावर देते हैं इसमें। अब बोर्ड में क्या करते हैं, पावर देता है, दिया पावर, और यहां से लगा देता हूं 19 वोल्ट, है ना। देखिए बोर्ड कुछ एम्पियर लेना शुरू कर दिया, एकदम कांस्टेंट है ना। अभी यहां से देखेंगे, दोबारा मैं चेक करूंगा। अब देखते हैं कि वोल्टेज हमारे बोर्ड में क्या 19 वोल्ट बना रहा है। आ गई 19 वोल्ट, पहले आ रहा था, किस रीजन से वोल्टेज नहीं आ रहा था, यहाँ पे 19 वोल्ट की शॉर्टिंग के कारण। तो अभी हमने 19 वोल्ट की शॉर्टिंग इसकी क्या कर दी, प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया। लेकिन अब इसमें जो सेक्शन खराब है उस सेक्शन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, क्योंकि 5 वोल्ट का इसका सेक्शन है। ये 5 वोल्ट जो स्टेप डाउन है, 5 वोल्ट के लाइन में शॉर्टिंग है, इसके लाइन में शॉर्टिंग है 5 वोल्ट। फिलहाल हमने 19 वोल्ट की शॉर्टिंग तो हटा दी, और ये है अपना अब स्टेप डाउन सेक्शन में शॉर्टिंग। कौन से सेक्शन में है, स्टेप डाउन में। क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला जो कॉइल पे हमने काम किया था, यह 3 वोल्ट की कॉइल है। कितने वोल्ट की कॉइल है, 3 वोल्ट की। ये देखिए कितना वोल्ट दिख रहा है आपको, यानी ये 3 वोल्ट है स्टेप डाउन। और एक कॉइल कौन सा होता है, 5 वोल्ट का होता है ना। तो यहाँ पे देखो ये 2 कॉइल है, यहां से इसको चेक करेंगे। ये कॉइल कितने वोल्ट की है, 5 वोल्ट। ये कॉइल कितने वोल्ट की है, तो भैया यहाँ तो बंद है ना, ये हमने जंपर ही निकाल रखा, तो ये 5 वोल्ट की कॉइल है। तो यानी हमारा स्टेप डाउन क्या है, सेफ है। और ये वाला सेक्शन हमारा क्या है, खराब। ये वाला सेक्शन हमारा क्या है, खराब है। 1 वोल्ट की लाइन है, कितने वोल्ट की लाइन है, 1 वोल्ट की लाइन है। और ये हमारा VRM सेक्शन के लिए है सब, है ना।
और यहाँ पर जो है हमारा दोस्त ये वाला सेक्शन क्या है, खराब है। हमें यह कंफर्म करना पड़ेगा कि आगे क्या चीज की शॉर्टिंग। तो अभी जो मेनली हमारा जो काम था 19 वोल्ट की शॉर्टिंग हटाना, वो समझ में आ गया आपको? यस सर। ये क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नो सर। नहीं। तो कभी भी अगर आपके पास अगर 19 वोल्ट की लाइन वाली शॉर्टिंग मिलेगी तो क्या उसे आप रिजॉल्व कर पाओगे? यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नहीं। इतना क्लियर है? यस सर। तो चलिए फिर आज की सेवा क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम इस सेक्शन के बारे में जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण आगे का ये सेक्शन हमारा खराब है। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।